टीम ग्रीन दरभंगा द्वारा एक दिवसीय आयोजित दिवाली मेला का सफल समापन महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में 22 अक्टूबर को किया गया, जिसका शुभारंभ दरभंगा के एलडीएम, डीडीएम और दरभंगा के जीएम द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिनका टीम ग्रीन द्वारा पौधा देकर स्वागत किया गया। दिवाली मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लघु हस्त निर्मित कुटीरों के प्रति जागरूक करवाना था और इन कुटीरोद्यमों को बढ़ावा देना था। मेला में एरोमेटिक गार्डन एसेंस, मिल्स चार्म, माई मिथिला आर्ट, मिथिला फार्म कलर योर ड्रीम्स, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला चंदू मूर्ति भंडार का स्टॉल थे। टीम ग्रीन द्वारा प्रोजेक्ट बदलाव नाम से एक खास स्टॉल लगाया गया था, जिसमें उन्होंने शुभंकरपुर के महिलाओं और बच्चों के साथ हाथों से बनी डोरमैट, कुल्हड़ के डेकोरेशन इत्यादि चीज़ें बेची, जिनकी इकट्ठा पैसे शुभंकरपुर के ही लोगों को दिया जाएगा। दिवाली मेला एक खास आकर्षण रहा, जिसमें ओपन माइक और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। छोटे स्ट्रीट फूड वालों के भी ठेले देखे गए। टीम ग्रीन दरभंगा की ओर से क्या कार्यक्रम रखा गया है लाइब्रेरी में? टीम ग्रीन दरभंगा जो एक युवा संगठन है, हम लोग क्लीनलीनेस अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और हम लोगों ने यहाँ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में एक दिवाली मेला का आयोजन किया है आज 22 अक्टूबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य है लघु हस्त निर्मित उद्योगों को बढ़ावा देना। जो लोग हाथ से छोटी मोटी चीज़ें घर में बनाते हैं, इवन जो दिया वाले होते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं चाइनीज़ लाइटों का बहुत प्रचलन हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस कला को ज़िंदा रखने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें नुक्कड़ नाटक है, ओपन माइक है और भी खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं और कई सारे स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कार्यक्रम है ना, कब से इसकी शुरुआत की गई थी? दिवाली मेला की शुरुआत 22 अक्टूबर को 12 बजे से अभी शाम तक चल ही रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कब तक चलता है। इसमें क्या क्या प्रोग्राम रखा गया? जैसे मैंने बताया, इसके अंदर स्टॉल्स लगाए हैं लोगों ने, जिसमें एक स्टॉल नेचुरल प्रोडक्ट्स का स्टॉल है जो स्किन केयर प्रोडक्ट है। कुछ स्टॉल्स जो हैं वो हमारे टीम मेंबर ही हैं, वो मिथिला पेंटिंग करती हैं, उनका है। एक स्टॉल हैंडमेड पेंटिंग्स वगैरह का है। फिर एक स्टॉल जो है जो टीम ग्रीन का खुद का प्रोजेक्ट बदलाव का स्टॉल है और उस स्टॉल में काफ़ी ख़ास चीज़ें हैं जो लोगों ने शुभंकरपुर के अपने हाथों से बनाई हैं। हमने शुभंकरपुर को एक तरीके से अडॉप्टेड एरिया टाइप लिया है और हम लोग वहाँ पे रेगुलर ड्राइव्स करते हैं और वहाँ के लोगों के साथ हमने डोर मैट्स और डेकोरेशन की चीज़ें कुल्हड़ के माध्यम से और ये सारी चीज़ें बनाई हैं। एक बात बताइएगा हमें, टीम ग्रीन दरभंगा में जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? टीम ग्रीन दरभंगा में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दरभंगा में रहते हो या फिर ना रहते हो, आप दोनों ही तरीके से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस हम आपसे एक चीज़ मांगते हैं कि आप इसकी संस्था के प्रति डेडिकेटेड रहें और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। इसका प्रक्रिया यही है कि हम आपको एक QR कोड भी दे सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं। आप टीम के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेजेस को भी जाके विज़िट कर सकते हैं, जो टीम ग्रीन DBG के नाम से है। और टीम का ऑफिशियल नंबर 8789765532, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे क्रूसेडर्स और कैंपेनर्स, क्रूसेडर्स हमारे ऑन ग्राउंड मेंबर्स हैं और कैंपेनर्स जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए है। तो आप दोनों तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। संस्था की शुरुआत इसकी शुरुआत 2019 में हम 4 सहेलियों ऋचा श्रीवास्तवा, कनिष्का जोशी, आकृति चौधरी और निगार हसन द्वारा की गई थी। अपना परिचय? मेरा नाम कनिष्का जोशी। क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉल पे लगाया है? देख रहा हूँ हैंडमेड पेंटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पे ये हैंडमेड पेंटिंग्स है, ये डॉटेड पेंटिंग है, इसको डॉटेड मंडाला आर्ट कहते हैं। मंडाला आर्ट है, कीचेन्स है, रेजिन प्रोडक्ट्स है। ये बाहर देखने को मिलता है। आपको प्रेरणा कैसे मिली कि यहाँ आप करने लगे? आप मैंने एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने रेजिन प्रोडक्ट्स देखे और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसका कोर्स किया और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। कब से आपने किया और बता पाएंगे उसके बारे में? 6-7 मंथ्स हो गए। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा। अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए, लेकिन इस लाइक एग्जाम से तो थोड़ा सा होल्ड पे है। अच्छा, ठीक है। अब बोला कि दिवाली मेला में आकर के एक नया रूप दिया गया है यहाँ,
दरभंगा में इस तरह से पहली बार आयोजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा है और कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और मोर ओवर ये कि ये मेला हम लोग से ज़्यादा स्मॉल वेंडर्स के लिए था, ये वालों के लिए, और तो वो ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे आपको अच्छा लगा ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मैं अंकिता शुक्ला। तो अगर किन्हीं को और ये परचेज करना हो तो कैसे करेंगे आप? मेरा पेज है टाइनी ट्रेजर्स करके, और आप मेरे को मेरे इंस्टा ID पे भी है ना टैग कर, मैसेज कर। हाँ, फेसबुक पे भी है पेज टाइनी ट्रेजर का। दिवाली मेला में के मौके पर आपने स्टॉल लगाया है, अलग अलग तरह के दिख रहा है आपको हाथ का बना हुआ सामान, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के, बताइए। सो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो हर चीज़ हैंडमेड होती है, और हमारा जो बिज़नेस है मिलीज चार्म्स, वो एक होम ग्रोन बिजनेस है। एज द नेम सेज मिलीज चार्म्स, चार्म्स मीन्स कि आप कुछ भी लकी चीज़ जो होती है, जो आपने अपने घर में लाते हो, ऑब्जेक्ट होता है, तो द नेम जस्टिफाइज दैट हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है इट हैज़ अ मैजिकल टच ऑफ बीइंग हैंडमेड, कि आप जो भी हाथ से बनाते हैं इट हैज़ अ दैट एसेंस ऑफ लव एंड एवरीथिंग वी हैव इज़ कम्प्लीटली हैंडमेड विद क्ले एंड द फैब्रिक वी यूज़ for the scrunchies or the bows or anything, and the ribbon art that I had in here was from air dry clay, and the earrings and the other accessories was from polymer clay, जो कि synthetic clay होता है और उसको आपको बेक करना होता है and everything in that. So आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि या दरभंगा में रह करके इस तरह का काम करने का? दरभंगा में इस तरह का नहीं होता था, लेकिन आपको कैसे इसका प्रेरणा मिला, इसके बारे में बताएंगे? तो बचपन से ही क्रिएटिव की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ही रुझान था कि कुछ भी करना है तो उसको एक क्रिएटिव माइंड के हिसाब से सोचना है कैसे इसको एक अलग तरीके से किया जा सकता है। तो जैसे जब मैं पेंटिंग्स बनाती थी या फिर मैं कुछ भी ऐसे आर्ट बनाती थी, लोगों ने बोला कि तो क्या हम भी ये चीज़ ले सकते हैं, आप इसे मतलब बेच रहे हो या वो करो। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा ठीक है वो लोग ले रहे हैं, मैंने ऐसे ही दिया वो चीज़, बट मैंने सोचा इसको आप एक बिजनेस के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पैशन की तरह। या आप पैशन की तरफ भी इसको ले सकते हो कि आप बना रहे हो, लोग आपके आर्ट को पसंद कर रहे हो, वो खरीद रहे हो, वो सामने से आ रहे हैं बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ये क्ले फिगर्स बना दो या ये कस्टम प्रोडक्ट बना दो। तो इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया टू डू। अगर किसी को लेना, मतलब हम ही को लेना हो आपके यहाँ, तो दिवाली मेला तो आज खत्म हो जाएगा, फिर अगर मुझे कल अगर लेना हो तो मैं आपसे कैसे लूँ? तो बेसिकली वी सेल थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे हमारा ID है @मिलीज चार्म्स, MILISCHARMS। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे ईमेल पे आप हमें मेल कर सकते हो milizcharms2021@gmail.com। इस पर आपको 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आपका जो भी ऑर्डर होगा वो बात करके और आपको विद इन 3 to 4 बिजनेस डेज वो आप डिस्पैच कर दिया जाएगा विद इन होल इंडिया। अपना परिचय? माय नेम इज़ मिली सिंह और मैंने अपना 12th लास्ट ईयर किया था। इट वाज माय ड्रॉप और मैंने ये बिज़नेस भी 1 साल पहले ही शुरू किया है, 2021 में अक्टूबर 7 को इसका 1 साल पूरा हो गया। जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो एक फ्रेंड है मेरी, मैंने एक बुक मार्क बनाया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे ये लेना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैंने मम्मी को बताया कि जब एक इंसान ये चीज़ मांग सकता है तो क्या मैं और बनाऊँगी तो लोग खरीदेंगे। तो मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और दिवाली मेला में आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहा? कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कैसे क्या करना है नहीं करना है। काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया। एग्जैक्टली, बट जितना भी रिस्पॉन्स मिला है मेरे काम के लिए दिया है या फिर क्या कुछ कर रही हैं यहाँ पे? एक अलग ही माहौल आपने क्रिएट कर रखा है दिवाली के मौके पे, बताइए कुछ बारे में। जो ये दिवाली मेला का कार्यक्रम हुआ है, इसमें हम जो घर में सामान बनाते हैं, जो घर कुटीर उद्योग होते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही जैसे दिया वाले हो गए, जो छोटे लेवल पे अपनी बिजनेस करते हैं, जिनकी कमाई बहुत कम होती है और जिनकी वो पहुँच नहीं है कि बड़े समाज में एक अपना स्थान बना पाए, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि लोगों में, हमारे समाज में जो हमारे समाज के लोग जो अपने घर पे छोटे छोटे सामान बनाते हैं, उसको लेकर के उनमें भी एक जागरूकता है कि वो उसका इस्तेमाल करें। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो भी सामान बने वो काफ़ी ऑर्गेनिक है और वो कहीं ना कहीं हमारे धरती से जुड़े हैं। तो इसके साथ हमारा जो एक मोटिव है कि हमें स्वच्छता भी रखना है और एक नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसे भी हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने पूरा स्टॉल घूमा है, देख रहा हूँ ज़्यादातर हैंडमेड को ज़्यादा प्रमोट किया गया। इसका पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टॉल पे जाएंगे तो ये सारे छोटे स्तर के जो उद्योग होते हैं वो हैं, ठीक है, जिनकी बाहर से ना तो कोई इम्पोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है। ये अपने से अपना टाइम, एनर्जी और अपनी लगन से ये सामान बनाते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें हमारे ऐसे उद्योगों को वो स्टेज नहीं मिल पाता है जहाँ पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। अपना परिचय? मैं ऋचा श्रीवास्तव टीम ग्रीन की co-founder। जो कि लाल किला है, आप समझ लीजिए ये दिल्ली लाल किला से बड़ा है, उससे बेहतर कलाकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से, हम कहते तो हैं जो मिथिलांचल जो है अलग राज्य बनाएंगे, लेकिन कहाँ आप जो है सोच रहे हैं। यहाँ जो है दरभंगा को लेकर बात करें तो कई सारी स्थिति है जिसको लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है, चाहे आप ट्रैफिक को लेकर हो, लेकिन शहर में पूरी तरीके से समुचित नहीं है। यहाँ कई सारे सामाजिक कहें उनको जो समाज को लेकर पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ दरभंगा को लेकर मंत्री को अपने अपने बड़े कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन कहाँ विकास हो रहा है। उस विकास के तरफ कोई तरह का कोई नहीं। रोजगार को लेकर क्योंकि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है, आप रोजगार कहाँ दे पा रहे हैं। आप अलग मिथिला राज्य बना रहे हैं, यहीं बगल में यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी, लेकिन कहाँ समय पे पढ़ाई हो पा रहा है, कहाँ रिजल्ट समय पे आ रहा है। ये सब समस्याएं जिसको लेकर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम बीसी का सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए क्योंकि वो पद है सम्मान को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति बन रहा है तो उस स्थिति को लेकर भी सोचने की ज़रूरत है। इस तरह का जो आयोजन है ये पूरी तरीके से जो है ये लोग जो है पूरी तरीके से धन्यवाद के पात्र हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का आयोजन लगातार जो है दरभंगा में अलग अलग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, युवा हैं, जो इस तरह का जो है पहल कर रहे हैं, ये बेहतर पहल है। टीम ग्रीन की पूरी टीम को हम फिर से जो है धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे, जो कि हम लोग को भी इस तरह के कार्यक्रम में उन्होंने 2 दिन पहले इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जो कि इस तरह का आयोजन है आना है, और हम लोग भी जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कई सारे लोग हमारे उपस्थित हुए हैं इसके साथ, लेकिन कोशिश करेंगे जो कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार बना रहे